हेलो स्टूडेंट, चलिए आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ते हैं। लियोनार्ड एंड मिलिकन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कस किया था इनके बारे में, लेकिन मेनली लियोनार्ड और मिलिकन ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट चलते रहेंगे, उनके बारे में आप ध्यान करते रहना। तो लियोनार्ड एंड मिलिकन भी इनमें से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ये लॉ हैं इनको डिस्कस किया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक लॉ जो हैं इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जैसे जैसे हम ग्राफ इसके खींचेंगे तो इन लॉज के बिना काम नहीं चलेगा। यदि ये लॉज हमको याद होंगे तो आगे हम ग्राफ को या इस चैप्टर को तभी ढंग से डिस्कस कर पाएंगे। तो इसलिए इन लॉ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके 5 लॉ हैं मेन बेसिकली, तो इन 5 लॉ को आप याद रखेंगे। पहला लॉ क्या है, देखो कि कोई मेटल की सरफेस है, उसके ऊपर लाइट गिरती है। लाइट को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लाइट के अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। तो जब लाइट किसी के मेटल के सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, उसके एमिशन होगा, निकलेंगे, बाहर निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लाइट के इफेक्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो चलिए, लाइट इस पर पड़ रही, फोटो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है इनके हम संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। लाइट डालें, 100 इलेक्ट्रॉन निकले, और ज़्यादा लाइट डालेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज्ड, बढ़ता जाएगा। ऐसा समझो कि यहाँ पर एक हमने 100 वाट का बल्ब जलाया, इससे लाइट डाल रहे हैं, और फिर 200 वाट का बल्ब लगा दो, उससे लाइट डालो, और फिर 500 वाट का बल्ब लगा दो, उससे लाइट डालो। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर इस बल्ब का वाट बढ़ाते जा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ेगी लाइट की, और इंटेंसिटी जब लाइट की बढ़ेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन यही है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एमिशन ऑफ लाइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। तो पहला नियम को आप देखिए, यहाँ पर क्या है पहला नियम देखें जरा क्या है हमारे पास। तो पहला नियम है द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज वेरीज डायरेक्टली एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ेगी तो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है, सबको याद हो रहा है ये पहला पॉइंट? ठीक है, याद हो रहा है पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास कि किसी मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो उसके ऊपर लाइट डाली जा रही है उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट, अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इनका नंबर तो बढ़ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो नहीं बढ़ेगी। दोबारा 100 वाट का बल्ब जलाया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनमें से किसी की काइनेटिक एनर्जी कम थी और किसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? तो मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी थी, ऐसा हमने मान लिया। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो निकले उनकी ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब हमने यहाँ पर 100 वाट की जगह 200 वाट का बल्ब जला दिया, यानी कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा निकले लेकिन अभी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भाई देखो, ये एक मेटल है, इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर हम लाइट डाल रहे हैं। लाइट की जो ये जो पैकेट्स हैं, ये पैकेट्स हैं, जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी तभी तो इनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने एनर्जी थोड़े बढ़ाई, हमने इंटेंसिटी बढ़ाई। इसकी एनर्जी जो होती है वो ई होती है, और वो तो एच न्यू पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये इसको कैच करेंगे, ये इसको कैच करेंगे, तो तब इसकी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। दोबारा दोनों पॉइंटों को एक साथ लेते हैं, सेकंड और थर्ड रोल को, कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो तीसरा रूल क्या है, किस पर डिपेंड करती है? जब इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती तो आंसर है कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। पहला रूल क्लियर हो गया कि जो इसमें से मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे
वो उनका जो नंबर होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा रूल क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन है इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर जो हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएं और हम कहें कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती इसकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है। तो फिर किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया, उनके कलर चेंज कर दो, अलग अलग कलर की लाइट, जैसे पीली डाली लाइट डाली, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अलग अलग कलर के बल्ब लगा दो ना, 100 वाट का ही लो पर अलग अलग कलर के बल्ब लो। अलग अलग कलर के बल्ब लगाने से क्या होगा, देखो हमारे पास ऐसे में बात करता हूँ इसमें कि जो अलग अलग कलर होते हैं वो होते हैं विबग्योर, ठीक। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी में उल्टा होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है 4000 के करीब, और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है 8000 के करीब। और लेकिन वेवलेंथ ये इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा से, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ाते जाओ, जैसे येलो कलर यूज़ कर लो आप, रेड की जगह येलो कलर यूज़ करो तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, आप ध्यान करेंगे। तीन रूल हो गए हमारे पास। दोबारा से सेकंड रूल, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बोल दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या चीज़ बढ़ा सकते हैं आप, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकते, ठीक। तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए थर्ड रूल है हमारे पास, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तीनों बात क्लियर हो गई। पहला पॉइंट, जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं किस पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पर। काइनेटिक एनर्जी इन फोटो इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब चौथा, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन द फोटो इलेक्ट्रॉन विल then no photo electron will be emitted from the metal surface या metal। अगर हम मेटल पर ये जो एक कोई इलेक्ट्रॉन है इसको निकालना है, और इसको निकालने के लिए मान लिया मेरे को 20 फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, 20 हर्ट्ज की लाइट चाहिए, और मैंने डाल दी उसमें 18 हर्ट्ज की लाइट, तब थोड़े निकलेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए हमें। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर सरफेस पर बैठा हुआ भाई, तो इसको निकालने के लिए एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए मतलब फ्रीक्वेंसी चाहिए। एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी तो हो गया, एनर्जी का मतलब E = h², इस फ्रीक्वेंसी से ही तो एनर्जी बनेगी। तो इसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी बाहर निकालने के लिए, जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं बाहर निकालने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी। तो इसे चाहिए, मान लिया हमारे पास चलो 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, ऐसे कम से कम 10 हर्ट्ज की लाइट मिल जाएगी तो बाहर निकल सकता है। लेकिन मैंने डाल दी इसमें 8 हर्ट्ज की लाइट, तो 8 हर्ट्ज की लाइट फ्रीक्वेंसी का लाइट डाल दिया, तो ये थोड़े निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉनों को। कम से कम 10 चाहिए, 10 से ज़्यादा देंगे तो बाहर भी निकल जाएंगे और उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, चलने में लग जाएंगे। तो एमिट करने के लिए कम से कम 10 तो चाहिए। आप 11 दे देंगे तो 11वां जो है वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और एक्स्ट्रा। तो कम से कम बाहर निकालने के लिए इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, इसको समझिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए हमको। तो ये देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी इज बिलो देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी लाइट, तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक। और पांचवा आप समझ रहे हैं, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एमिशन ऑफ लाइट, बिटवीन एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट लाइट, कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन लाइट डालेंगे तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लाइट के पड़ते ही तुरंत इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इसमें से। तो पांचवा नियम तो हम बहुत ज़्यादा जगह यूज करेंगे नहीं, लेकिन ये चारों नियम को यूज करेंगे। एक बार मैं दोबारा से इसको दोहरा रहा हूँ, फिर इसको बंद कर रहे हैं हम दोबारा से। पहला पॉइंट क्या था कि मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनका नंबर किस पर डिपेंड करता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या चीज़ बढ़ाती है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट नंबर बढ़ा देती है, नंबर बढ़ा देती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स का।
नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या चीज़ नहीं बढ़ाती है? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा सकती है। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा सकती है। कौन? इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी। तीसरा पॉइंट, तो फिर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या करें? तो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए जो इंसिडेंट लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो कुछ एनर्जी को खर्च कर देगा वो बाहर आने में थ्रेशोल्ड फ्री एनर्जी के रूप में, और बाकी एनर्जी जो बचेगी उससे वो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। चौथा पॉइंट, अगर हम एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो ये हमारे पास चौथा पॉइंट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड फ्रॉम द मेटल। और पांचवा, जैसे ही लाइट डालेंगे तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसके 5 इसके लॉ हैं। आई होप ये आपको याद होंगे, याद करने हैं, इनको ध्यान करना ही करना है। इन 5 लॉ को अपने आप माइंड में आ गए धीरे धीरे कि कौन कौन चीज़ किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा इनको एक बार फिर बार बार रिवाइज करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।